आज हम पढ़ेंगे वाक्य। क्या होते हैं वाक्य? वाक्य की परिभाषा यह है कि वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति हो, अर्थात ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट करता हो वाक्य कहलाता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद दो प्रकार से हैं, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के और रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के, साधारण, सरल और संयुक्त। हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य, क्योंकि सरल और संयुक्त वाक्य तो बहुत आसान होते हैं। सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक विधेय हो और एक ही क्रिया हो, और साधारण में एक विधेय होती है और सरल में भी एक ही विधेय होता है। संयुक्त जो होता है उसमें मिश्रित उपवाक्य भी उपस्थित होते हैं, उपविधेय भी होता है उसमें। अब देखते हैं हम पहला जो होता है अर्थ के आधार पर वाक्य, विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। देखिए विधान यानी कि जो विधाता का लिखा हुआ वही हो रहा है, यानी बहुत आसान सी बात है, इसलिए वहाँ पर विधानवाचक वाक्य, या आप इसको सामान्य वाक्य भी बोल सकते हैं, मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि अशोक राजनगर में रहता है, इसे नॉर्मल बात है। अगला है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का बोध हो। निषेध यानी कि नहीं, जैसे कहीं पर लिखा है यहाँ थूकना निषेध है, इस प्रकार से। जैसे अशोक राजनगर में नहीं रहता है, जहाँ पर नहीं का बोध आ जाए वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उनके अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होता है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे कि क्या तुम आज ही वापस जाओगे, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा, यानी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। अगला देखते हैं हम विस्मयादि वाचक वाक्य, यानी कि जहाँ पर हमें विस्मय हो जाए अर्थात आश्चर्य हो जाए। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि अरे शुभम तुम। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि तुम बाजार चले जाओ। इच्छावाचक वाक्य, जहाँ वक्ता को इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाला वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी कल तुम्हारे साथ ही घर चलूँ। अगला है संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद मैं देर से लौटूं या फिर कल वर्षा होगी। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्य से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भरता का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इनसे कारण, शर्तें आदि का बोध होता है। जैसे अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी।